हेलो दोस्तों, भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी पहचान के मोहताज नहीं है। नेताजी का जन्म ओडिशा के कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। संपन्न बंगाली परिवार से ताल्लुक रखने वाले के 7 भाई और 6 बहनें थीं। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा करते करते गुजार दिया। उस समय हीरो के रूप में सामने आए थे जब देश आजादी के लिए लड़ाई कर रहा था। उन्होंने ही अंग्रेजी की गुलामी न करने के आजाद हिंद की स्थापना की उनकी थी। पूरी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है, चाहे उनकी लव लाइफ की बात करें या फिर अंग्रेजी के खिलाफ खड़े होने की। जिंदगी के हर पहलू पर एक किस्सा जुड़ा हुआ है। उनके जीवन में काफी चीजें रहस्यमयी रही हैं। खास तौर पर जब बात होती है उनकी मृत्यु की, तो ये रहस्य आज भी जस का तस बना है कि आखिर नेताजी की मौत हुई कैसे। इतने सालों के बाद भी ये रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। अगर बात करें सरकारी दस्तावेजों की, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में हुई। रिपोर्ट की मानो तो हादसे के वक्त वो विमान में बैठकर वो मंचूरिया जा रहे थे। रास्ते में ही वो विमान लापता हो गया। काफी खोजबीन करने के बाद भी विमान के बारे में पता न लग सका। ऐसे में ये बात अभी भी सवाल है कि ये एक हादसा था या फिर हत्या की सोची हुई साजिश। इस हादसे के बाद 23 अगस्त को जापान की एक संस्था ने खबर जारी की। इस खबर में कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस विमान ताइवान में हादसे का शिकार हुआ और इसी हादसे में उनकी मौत हो गई। उस वक्त ये खबर सबको सही लग रही थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद जापान सरकार ने बात की पुष्टि की कि ताइवान में उस दिन कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं। इस बयान के बाद एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे कि जब ये हादसा हुआ ही नहीं तो नेताजी कहाँ गए। आज भी नेताजी के स्थापनों का ये मानना है कि आजादी के वक्त वो जीवित थे, लेकिन इसका भी कोई सबूत आज तक नहीं मिला। यही वजह है कि 1945 में विमान हादसे के वक्त नेताजी के साथ क्या हुआ, ये बात आज भी रहस्य बनी हुई है। 10 दशक बीत जाने के बाद भी कोई ये पता नहीं लगा सका कि उनकी मौत हत्या थी या फिर लेकिन नेताजी के समर्थकों का मानना है कि नेताजी ने बहुत सालों तक एक बाबा का वेश धारण कर गुमनामी की जिंदगी गुजारी है। 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार ने विष्णु सहायक जांच आयोग का गठन किया। इसका ये उद्देश्य था कि आयोग पता लगाए कि गुमनाम बाबा कौन थे और उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या रिश्ता था। सहाय आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के सामने पेश कर रिपोर्ट में कहा गया कि बेशक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुमनाम बाबा में काफी समानताएं हैं, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि गुमनाम बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। माना कि ये रिपोर्ट काफी गोलमोल किस्म की है। इसके बाद अलग काम था गुमनामी बाबा के सामने को देखना। यही वो कड़ी थी जिसमें नेताजी से मृत्यु के रहस्य को और गहरा दिया। उनके सामानों में सारे सामान ऐसे जो केवल और केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास इशारा कर रहे थे। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माता पिता और उनके परिवार की तस्वीरें, नेताजी के दर्जनों गोल चश्मे, वह सिगार जो वो पिया करते थे, टाइप राइटर उनके हाथों से लिखे गए 555 सिगरेट और शराब की बोतलें, रोलेक्स के साथ वो घड़ी जो अक्सर नेताजी के हाथों में देखी जाती थी, अखबार की वह कटिंग जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खबरें थी। साथ ही मिलने वाले सामनों में आजाद हिंद फौज की वर्दी, जापानी, जर्मन और अंग्रेजी सैकड़ों टेलीग्राम जो उन्हें भगवान जी के नाम से भेजे गए थे। दरअसल लोगों को और लगने लगा कि गुमनाम बाबा कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी को देखा तो उनका कहना था कि ये सामान सुभाष और उसके परिवार से संबंधित है। दिलचस्प की बात यह है कि अयोध्या में वो जिस मकानों में रहे, इन्हीं असरदार लोगों के जरिए उनके मकान मालिकों ने भी उन्हें नहीं देखा। ये मकान गुमनाम बाबा को दिलाए गए थे। आमतौर पर बाबा लोग अपने इर्द गिर्द जमावड़ा और भक्तों का हुजूम पसंद करते थे। ये बाबा अलग थे, इन्हें ना तो अपने पास भीड़ पसंद थी और ना ही लोगों का जमावड़ा। बहुत कम लोग ही उन तक पहुँच पाते थे। वे भी वो लोग थे जिन्हें वह मिलना चाहते थे। बाबा हमेशा लोगों से पर्दे से पीछे मिलते थे, उनका चेहरा कोई नहीं देख पाता था। उनसे मिलने वाले लोगों में आजाद हिंद फौज के लोग हुआ करते थे, कुछ कोलकाता और दूसरे देशों से आए हुए, पर बहुत से लोग रात के अंधेरे में कारों से आते थे। कक्ष के साथ उनकी घंटों तक गंभीर बातें होती थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर किसी वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।